हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38, कमर का साइज़ 32 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, डीप नेक है तो उसके लिए हम पहले इस तरीके से हम हाफ इंच ले लेते हैं। हाफ इंच पर हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट पार्ट है। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 16 इंच। 13 इंच पे रेडी होगा, 1 इंच आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और ऐसे हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने बॉक्स की तरह ये ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच जो है अंदर की ओर इस तरीके से लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेनी है और ये अंदर से लेते हुए हमें गुलाई में इसको शेप देना है। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 है। 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच 9.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 32, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये दोनों डॉट पॉइंट कैसे ड्रॉ करके ये मिला देंगे। यहाँ से स्टिचिंग है ये एक्स्ट्रा है। हाफ इंच छोड़कर हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच 9.5, नीचे से 2.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप गोल नेक भी ड्रॉ कर सकते, वी शेप भी। ज़्यादातर ऐसे ही इस तरीके के ब्लाउज में नेक ज़्यादा चलते हैं। शोल्डर से अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट है 10.5, तो हम ले रहे हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस कर 11 इंच पर। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है नीचे बेल्ट के लिए। टक्स पॉइंट से नीचे 2.5 इंच पर लगाएंगे डॉट और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 38 का 10वां भाग 3.8। नीचे लेंगे हम 3.2 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच टक्स के लिए जो लिए थे डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। ऐसे ड्रॉ करके हमें मिला लेना है और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना आर्म होल को इस तरीके से टच करते हुए। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ भी आया है। ऐसे ही ये आना चाहिए, तभी परफेक्ट शेप आता है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है। तो इसके लिए हम 1.25 इंच लेंगे इधर साइड से प्रिंसेस अटैच के लिए और यहाँ से हम लाइनिंग के छोड़कर हम कट करेंगे। शोल्डर से हाफ इंच हमें नीचे लेना है डाउन। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। तो देख सकते हैं 0.25 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम हाफ इंच ले लेंगे और हाफ इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और इस तरीके से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। सीधी बेल्ट है, लाइनिंग के अंदर की ओर हमें इस तरीके से कट करना है। तो ऐसे ये हमने कट कर लिया है। अब जो कमर का साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे, हाफ इंच छोड़ कर लेना है 32 का और चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये टक्स के लिए लिए था। तो ये जो अस्तर पे जो कटिंग हो गई है 3 पीसेस में। अब हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है और ऐसे हमें कटिंग को रखनी है। अस्तर पर हमने कटिंग किया। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं पहली बार, तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद चाहे तो आप अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग कर सकते हैं।
तो ऐसे हमें सेट करके किनारे से ऐसे आप ड्रॉ कर ले, फिर कटिंग करें। तो हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। अस्तर से जब भी फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें, ताकि सिलाई करते समय मेन फैब्रिक जो है छोटा ना हो, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। बाद में आप चाहे तो उसे कट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया और देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक की कटिंग की है। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर को, मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, स्टिच करेंगे। तो ऐसे स्टिच हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया और स्टिच हो गया। ऐसे ही हमने प्रिंसेस पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो पाइपिंग हम पूरे नेक साइड से नीचे तक हम ले जाएंगे। आप चाहे तो इसमें आयर हुक भी बना सकते हैं फ्रंट पार्ट में। और इस तरीके से हम नेक से पूरे नीचे तक हम ये ऐसे पाइपिंग देंगे, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करके हमें पाइपिंग देनी है। फैब्रिक डबल फोल्ड करके स्टिच करना चाहिए, तभी गोल पाइपिंग एकदम आएगी, बिना धागे के ही। तो देख सकते हैं एकदम बिना धागे की गोल पाइपिंग, एकदम पतली पाइपिंग है। जहाँ पर अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट में पाइपिंग दे लिया है, देख सकते हैं नेक से पूरे नीचे तक ले। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म साइड से ऐसे हम बराबर में रखते हुए प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे बराबर में फिंगर से इस तरीके से सेट करते हुए हमें बराबर में स्टिचिंग करनी है, ताकि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, बराबर में आए। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने ये दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें नीचे फैब्रिक रखकर ये दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो पहले हम इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को अटैच करेंगे। जहाँ तक आपको नेक ओपन रखना है आप नेक की लंबाई लेंगे, और फिर आप इस तरीके से नीचे फैब्रिक रख कर वहाँ तक इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे ऐसे। अब हम दूसरे पार्ट को तो ऐसे दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए। ये एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट को हम अटैच करेंगे। एक और हम डबल सिलाई लगा लेते हैं नीचे। तो ये बेल्ट जो अटैच हो गए हैं और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड।
फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।